नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आपको याद होगा 4 PM ने आपको ये बताया था, सबसे पहले 4 PM ने आपको ये बताया था कि नीतीश कुमार के पुराने दोस्त, मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार के सियासी दुश्मन और कभी जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह की जेडीयू में वापसी हो सकती है। RCP सिंह फिर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो सकते हैं। हम RCP सिंह के शामिल होने की कहानी बताएं, जेडीयू में वापसी की खबर बताएं, या इस वक्त जो उनके जेडीयू में वापसी को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है वो बताएं। उससे पहले आपको ये फिर बता देते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे RCP सिंह। नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान उनके हाथों में सौंपी थी, केंद्रीय मंत्री भी बने पार्टी के कोटे से, लेकिन RCP सिंह और नीतीश कुमार के बीच दूरियां बढ़ी तो इतनी बढ़ी कि पार्टी में RCP सिंह इतने किनारे लगा दिए गए, उनके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं रहा पार्टी छोड़ने के सिवाय। और फिर RCP सिंह को जब मौका मिला, कुमार पर निशाना साधा। RCP सिंह जब जेडीयू से चलता हुए, जेडीयू से अलग हुए तो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, लेकिन नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ चले आए तो RCP सिंह ने भारतीय जनता पार्टी भी छोड़ दी, या जाहिर तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह सकते थे। नीतीश कुमार की वापसी के बाद अलग होकर अपनी पार्टी आशा बनाई, लेकिन उस पार्टी को वो कुछ महीने भी नहीं चला सके थे कि जन सुराज में अपनी पार्टी का विलय कर दिया। अब जो कहानी है RCP सिंह की जनता दल यूनाइटेड में वापसी की, तो पिछले कई दिनों से ये चर्चा है कि RCP सिंह जेडीयू में वापस आएंगे। हालांकि हम आपको इससे पहले भी बता चुके हैं कि RCP सिंह जो नीतीश कुमार के पुराने दोस्त हैं, उनकी जेडीयू में वापसी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अगर RCP सिंह जेडीयू में वापस आ जाएं। डॉक्टर अरुण कुमार उदाहरण हैं। डॉक्टर अरुण कुमार की वापसी अगर जनता दल यूनाइटेड में हो सकती है तो फिर RCP सिंह की वापसी पर क्या हैरानी होनी चाहिए। RCP सिंह और माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार और डॉक्टर अरुण कुमार दोनों एक ही पार्टी के बड़े नेता रहे, दोनों जेडीयू के बड़े नेता रहे, लेकिन अरुण कुमार ने नीतीश का साथ छोड़ा तो इस कदर उन पर हमलावर हुए कि उनके एक बयान की वजह से जो नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने दिया था, उनकी कानूनी मुश्किलें भी बढ़ी। तो इस हद तक अरुण कुमार की दुश्मनी थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। लेकिन आज उन्हीं की पार्टी में डॉक्टर अरुण कुमार फिर हैं, घर वापसी हो चुकी है। उनके बेटे को घोसी विधानसभा सीट से टिकट भी मिला और डॉक्टर अरुण कुमार, पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज कुमार अभी विधायक भी हैं घोसी विधानसभा सीट से। अब जो बड़ी खबर आ रही है, जो बड़ा अपडेट है RCP सिंह की जेडीयू में शामिल होने को लेकर, वो अपडेट ये है कि कल पटेल सेवा संघ की तरफ से एक चूड़ा दही भोज आयोजित किया गया था। इस चूड़ा दही भोज में नीतीश कुमार भी पहुंचते हैं और इस चूड़ा दही भोज में RCP सिंह भी पहुंचते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि दोनों की टाइमिंग में थोड़ा फर्क था, दोनों के पहुंचने की टाइमिंग में थोड़ा फर्क जरूर था और RCP सिंह और नीतीश कुमार दोनों अलग अलग टाइम पर पहुंचे थे। लेकिन RCP सिंह से जब कार्यक्रम के बाद ये पूछा गया नीतीश कुमार को लेकर, तो उन्होंने नीतीश कुमार को अपना अभिभावक बताया। उन्होंने कहा कि उनका रिश्ता किसी एक मौके या पद से जुड़ा हुआ नहीं है। अब जाहिर है आप ये भी जानना चाहेंगे कि सवाल तो यह भी पूछा गया होगा RCP सिंह से कि भाई, आपके जेडीयू में जाने की चर्चा है, आप घर वापसी कर रहे हैं क्या, जेडीयू में शामिल हो रहे हैं क्या? तो RCP सिंह का जवाब भी जरा सुन लीजिए। जवाब आया है, सवाल भी पूछा गया उम्मीद के मुताबिक और जवाब भी आया है। जब RCP सिंह से सवाल किया गया कि नीतीश कुमार और RCP सिंह साथ आ सकते हैं, तो उन्होंने कहा, ये पूछा गया कि खरमास के बाद आपकी जेडीयू में वापसी होगी। इस पर उन्होंने कहा, यह आपको जल्द ही पता चल जाएगा। इसके साथ ही RCP सिंह ने नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने का समर्थन भी किया है। तो 2 महत्वपूर्ण बात, 3 महत्वपूर्ण पॉइंट। एक तो जो मांग केसी त्यागी ने की, हालांकि ये मांग करके केसी त्यागी बुरे फंसे, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने पार्टी को अलग बताया इस बयान से, पार्टी ने किनारा किया उनके इस बयान से। लेकिन RCP सिंह जो नीतीश कुमार के दोस्त से दुश्मन बन गए, वो भी नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ मधुर संबंधों की बात कर रहे हैं।
और इसके साथ ही आरसीपी सिंह इस बात को खारिज नहीं कर रहे हैं, वो इस बात को किनारे नहीं कर रहे हैं कि उनकी खरमास के बाद जेडीयू में वापसी हो सकती है। तो जाहिर तौर पर ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जो 2-3 पॉइंट हैं और एक ही कार्यक्रम में दोनों का जाना, नीतीश कुमार चाहते तो दूरी बना सकते थे इस कार्यक्रम से, भले ही अलग अलग पहुंचे, न भी पहुंचते। आरसीपी सिंह चाहते तो दूरी बना सकते थे, लेकिन दोनों को वहां पहुंचना था। तो राजनीति में ये संयोग है या प्रयोग है? क्या ये बिहार की सियासत की संभावित खेल की तस्वीर थी कल जो दिखी है पटेल सेवा संघ के चूड़ा दही भोज में? और आरसीपी सिंह के बयान को क्या ये मान लिया जाए या तय माना जाए कि नीतीश और आरसीपी फिर साथ आ रहे हैं, आरसीपी सिंह की घर वापसी हो रही है? वैसे चर्चा ये है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की भी राजनीति में एंट्री हो रही है और निशांत इस बात में दिलचस्पी ज़्यादा ले रहे हैं कि आरसीपी अंकल, आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड में वापस आएँ, उनकी घर वापसी हो। ये कोशिश, ये कवायद कहा जा रहा है कि निशांत कुमार की तरफ से, मनीष वर्मा की तरफ से भी हो रही है नहीं हो रही मैं ये नहीं जानता। लेकिन आरसीपी सिंह ने एक बड़ा बयान जरूर दिया है इस सवाल के जवाब में कि क्या खरमास के बाद आप जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने खारिज नहीं किया इस सवाल को और ये कहा, नीतीश कुमार की तारीफ भी की, भारत रत्न की मांग भी की और उन्होंने कहा कि आगे देखिए क्या होता है। तो ऐसा लगता है कि खरमास के बाद वाकई बिहार की सियासत में कई बड़े खेल होने हैं और खरमास खत्म होने में अब बहुत वक्त भी नहीं है, 2-4 दिनों का इंतज़ार है। 2-4 दिनों के बाद बिहार की राजनीति में क्या क्या होगा देखना होगा और हर खेल की खबर हम आपको बताएंगे, इतना वादा है।